नमस्कार विद्यार्थियों, आगे देखिए ये हिंदी के ये कुछ सिलेबस है जिसमें मैं बता देता हूँ कौन से सिलेबस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, हिंदी आप अपने हिसाब से देख लेना, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और मैं तो यही कहूँगा कि हिंदी पूरी देख लेना बढ़िया, जिसमें आपके सारे सवाल सही हो जाए। और इंग्लिश का पोर्शन शायद इन्होंने भी शामिल नहीं किया है। इंग्लिश में आप जो है, इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में आपको ये एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजेस ये तो आपसे होंगे नहीं अभी। तो अगर आपको ये नहीं आ रहे तो ये तो छोड़ दो। और अनसीन पैसेजेस तो वैसे ही होंगे नहीं, आप वो कर लोगे आप वैसे भी। और जो ये कॉमन एरर है तो सामान्य ग्रामर के रूल्स पढ़ लेना, तो यहाँ से जरूर 3-4 सवाल सही हो सकते हैं। ठीक है, मेंटल रीजनिंग आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी की पूरी मेंटल रीजनिंग है और करीबन आपके यहाँ तक आ जाती है, यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। और ये प्रश्न गणित के हैं, तो गणित आपके यूं मान के चलिए जिस हिसाब से लग रहा है टॉपिक, उस हिसाब से 10 से 12 सवाल इस गणित के बन रहे हैं, इससे ज़्यादा बनेंगे नहीं। और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टॉपिक है इस रीजनिंग मैथ के और 6 टॉपिक है इसके, तो 12-15 सवाल मान के चलो। इसको आप बढ़िया तरीके से हर एक टॉपिक को रेडी कर लेना, यूएस शेखावत से प्रैक्टिस कर लेना, इसकी आरएस अग्रवाल से कर लेना, दूसरा कोई टॉपिक पढ़ा तो उससे देख सकते हो। कंप्यूटर का पूरा सिस्टम दे रखा है, किसी दोस्त से समझ लेना, यूट्यूब वीडियो से भी आप समझ सकते हो, इसको बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हिंदी इसकी बात। हिंदी में भी आप ये सब, ये मुहावरे लोगों के वैसे ही पढ़े हुए आपके, ये छोड़ सकते हो अंग्रेजी वाले शब्द, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि आप इसको पूरा पढ़ पाओ। ठीक है, अब मैं अगर इसकी आगे बात करूं इस पोर्शन में मेन, तो अब देखिए भारत के भूगोल की विशेषता ये। अब इसमें आपको क्या करना है, भारत और राजस्थान के भूगोल दोनों में इनका एक तो भौतिक विभाजन देख लेना, इनका भौतिक विभाजन देख लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है, दूसरा अगर इनकी आप मानसून देख सकते हो तो इनका मानसून देख लेना, इसके अलावा इनके खनिज देख लेना, और आपके साथ साथ में अगर आप देख सकते हो तो अपवाह तंत्र और मिट्टियाँ, मृदा, ये 4 टॉपिक आप भारत के भूगोल के और जो राजस्थान का ज्योग्राफी है इसमें देख लेना। ठीक है, और पॉलिटी में कंप्लीट दे रखा है, तो अगर आप 12वीं क्लास की पॉलिटी देख लेते हो राजस्थान बोर्ड की, तो उसमें ये सारे चैप्टर आपको बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे। और जहाँ तक इतिहास की बात है, कोशिश यही करो कि आपके प्लासी के युद्ध से लेकर और आप स्वतंत्रता तक का इतिहास देख लो, उससे पहले का देखना ही नहीं आपको। ठीक है, इस पोर्शन में ये हो जाएगा। समसामयिक घटना का मैंने बता दिया कि फरवरी मार्च 2020 से लेकर ये देखो राष्ट्रीय घटना आएगी, जितना भी करंट आएगा, नेशनल करंट आएगा, राजस्थान का करंट अफेयर नहीं आएगा, ना आपके इंटरनेशनल आएगा, भारत की घटना ही आएगी। तो ये आप 12 महीने की क्रोनोलॉजी वगैरह लाके पूरी पढ़ लो। ठीक है, विज्ञान है तो बेसिक विज्ञान पूरी है, आप लूसेंट वगैरह से कहीं से भी 10वीं तक की किताबें भी पढ़ सकते हो, तो उससे आप ये कर सकते हो। और राजस्थान का तो क्या है, इन्होंने कंप्लीट टॉपिक वार दे दिया तो दिक्कत है नहीं। ठीक है, राजस्थान में बिल्कुल टॉपिक टू द पॉइंट दिया हुआ, आप एक एक पॉइंट बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हो। तो देखो कौन कौन से टॉपिक देखने थे, कौन कौन से टॉपिक छोड़ने थे, किसमें क्या देखना था, ये हमने बात कर ली यहाँ पे। ठीक है, ये पोर्शन है। तो अगर आप इस हिसाब से चलते हो तो बहुत एक साथ में आप, मैंने कहा पूरे दिन में आप सारे सब्जेक्ट भी ले सारे भाग 500 भाग एक साथ लेके चल सकते हो, और परीक्षा के टाइम 500 भाग एक साथ लेके चलना भी चाहिए। ठीक है, और कुछ बातें, अब अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारी रणनीति में हम क्या क्या ध्यान रखना है, ये कुछ बातें मैं बता देता हूँ। अगर आपको ठीक लगती है तो उसका पालन कर लेना, ठीक नहीं लगती है तो छोड़ देना। पहली चीज आप YouTube जो है इसमें आप सेलेक्टिव स्टडी करो। सेलेक्टिव का क्या मतलब है, सेलेक्टिव का मतलब ये है कि जो टॉपिक जैसे कंप्यूटर वगैरह का कोई समझ में नहीं आता है तो वो देख लो, बाकी बहुत कम यूज करो, बहुत ज्यादा यूज ना करें। प्लस आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो, ठीक है ना, चाहे वो आपके व्हाट्सएप हो, ठीक है, ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है इनको अभी आप हटा दीजिए, क्योंकि ये आपका समय खराब करेंगे। फालतू के प्रश्न देख के आपका मन भ्रमित होगा, इससे ज़्यादा आपको कोई फायदा नहीं, नुकसान ही है यहाँ पे। तो अभी कम से कम आप इस अक्टूबर की डेट तक आप इससे दूर रहें। इसके अलावा अगर आप कोई टेस्ट सीरीज देते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप सप्ताह में एक टेस्ट देते रहिए, और टेस्ट के अनुसार भले तैयारी मत करो, लेकिन टेस्ट थोड़ा थोड़ा देते रहो। अगर आपको लगता है कि मैंने एक बार भी कोर्स नहीं पढ़ा है तो आप टेस्ट ना दे तो ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आप कम से कम एक बार कोर्स करने के बाद ही टेस्ट दोगे तो ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो टेस्ट देते रहना, वो भी कब, जब आपका कम से कम एक बार सिलेबस पूरा हो जाए। ठीक है, इसके अलावा अभ्यास प्रश्न, अगर कोई अभ्यास प्रश्न आप पुराने लेके आते हो किसी भी गाइड वगैरह के,
तो आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते हो साथ साथ में अभ्यास भी कर सकते हो। ये डेली नियमित रूप से चलने दो। जैसे आपने मान लो कि कंप्यूटर के 2 टॉपिक पढ़े तो उसके पीछे उसका अभ्यास कर लिया। तो कंप्यूटर है, गणित है, हिंदी है, ये ऐसे पोर्शन है जिनके अभ्यास बहुत जरूरी विद्यार्थियों। मैं आपको और स्पष्ट बता दूं, ये जो तीनों भाग है इनमें से इन दोनों का अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके इस तीसरे भाग का भी अभ्यास ज़रूरी है। तो इन तीनों भाग का डेली अभ्यास करते रहना विद्यार्थियों, ये आपकी सफलता का मेन आधार बनेगा। ठीक है, अभ्यास कैसे करना है तो ये रेगुलर करते रहना। टेस्ट सिलेबस 1-2 बार पूरा होने के बाद ही देना। सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, यूट्यूब वगैरह से आओ, सेलेक्टिव स्टडी करो। इसके अलावा अभी आप कोई ऑनलाइन बैच वगैरह ज्वाइन ना करना। ठीक है, ऑनलाइन बैच वगैरह अभी आप मत लेना, क्योंकि अभी आप वीडियो नहीं देख पाओगे और वीडियो देखने का फायदा तभी होगा जब वीडियो से अपन नोट्स बनाते हैं। अगर अपन अभी नोट्स बनाएंगे तो हमारा टाइम नोट्स बनाने में चला जाएगा, रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो विद्यार्थियों अभी आप नोट्स भी ना बनाएं, तो ना नोट्स बनाए ना ऑनलाइन एजुकेशन ले, मतलब ये एप्लीकेशन पे कोर्स वगैरह पुराने अगर है पढ़ा हुआ है, देख लिया, नोट्स बना दिए तो उसको आप रिवीजन बढ़िया कर सकते हो, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन अभी आप ऐसे नए नोट्स ना बनाएं। इसके अलावा नई सामग्री ना लें, पुरानी जो सामग्री है उस सामग्री का बढ़िया तरीके से रिवीजन करें और सिलेबस को मैंने बताया उस हिसाब से आप अपने आप को रेडी कर लीजिए कि मुझे इस पोर्शन को बहुत अच्छे से करना है। अगर एक आधा भाग कमजोर भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी दूसरे भाग को मजबूत कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि मुझे रीजनिंग तो बहुत आती, केवल गणित ही नहीं आती, बाकी सारा मेरे तैयार है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गणित के 10-15% नहीं भी आएंगे तो आप दूसरा पोर्शन बढ़िया कर लोगे तो ऑलमोस्ट आप पहुंच जाओगे। ठीक है ना, किसी की इंग्लिश कमजोर है विद्यार्थियों, सारा पोर्शन किसी के मजबूत नहीं होता, हर पोर्शन में कहीं ना कहीं कमी अवश्य रहती है। ठीक है, तो ये नई सामग्री से थोड़ा सा बचिए। इसके अलावा जो भी आपके यूं कहिए कि ये ऐसे वीडियोस आते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, कट ऑफ कितनी रहेगी, ऐसे भड़काऊ थंबनेल वाले, इनसे बचिए थोड़ा सा। कोई कंटेंट अच्छा होता तो देख लीजिए, बाकी मत देखिए, बस मैं इतना ही कहूँगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी ध्यान रखने वाली। कोई लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके कमरे में या घर में पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है तो आप कोई भी लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लीजिए और 2-3 महीने के लिए भूमिगत हो जाइए, तो आपकी पढ़ाई और बढ़िया हो जाएगी। अगर रूम में अच्छी पढ़ाई हो रही है तो लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है, रूम में पढ़ाई नहीं हो रही है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए और 8-10-12 घंटे अच्छे से निकालिए, ढंग से निकालिए। तो पहले कोशिश ये करो कि कम से कम आप अपना कोर्स जो है वो 2 से 3 बार 4 बार है वो पूरा करो। भले मत याद हो लेकिन कोर्स इतना करना जरूर, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होगी। आगे की 3-3.5 महीने अगर ये रणनीति रखते हो तो आपको डेफिनेटली सफलता प्राप्त होगी, मैं मान के चल रहा हूँ। ये चीज़ अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई हुई है, इसको आप गौर से सुनना। एक बार वीडियो समझ में ना आए तो दूसरी बार और सुनना। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अग्रिम शुभकामनाएं आपको पटवार के एग्जाम की। अच्छे से पेपर जो है अपने पेपर की तैयारी करना। बाद में अपन और मिलेंगे और बात करेंगे कि पेपर को एग्जाम हॉल में अटेंड कैसे करना, ये अपन बाद में बात करेंगे। अभी आप इसको बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगी।